मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 60 मेगावाट का सोलर प्लांट 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लोकार्पित किया गया। ग्रीन बॉन्ड से बने इस प्रोजेक्ट से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और बिजली खर्च में बड़ी बचत होने की उम्मीद है। इंदौर नगर निगम द्वारा तैयार किया गया 60 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट अब शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन बॉन्ड के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। इस अत्याधुनिक सोलर प्लांट का लोकार्पण 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की गई और लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा। यह सोलर प्लांट इंदौर की जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नर्मदा नदी के पानी को इंदौर तक पहुंचाने के लिए खरगोन जिले के ग्राम चलूद में इस प्लांट को स्थापित किया गया है। नगर निगम ने इस परियोजना के लिए 244 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस परियोजना को इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा के उपयोग से नगर निगम को हर महीने लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए तक की बिजली बिल में सीधी बचत होगी और मार्च महीने में ही पंपिंग स्टेशनों में बिजली खर्च कम होने से 3 करोड़ 64 लाख रुपए की बचत दर्ज की गई है, जो इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता को दिखाता है। इंदौर शहर में पानी सप्लाई और पंपिंग सिस्टम पर सबसे ज्यादा बिजली खर्च होती है। ऐसे में यह सोलर प्लांट नगर निगम के खर्च को कम करने में बड़ी राहत देगा। इसके साथ ही यह परियोजना शहर को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी। देखिए, ये जनता का भाजपा पे विश्वास है, मोदी जी पे आस्था है और हमारी अपनी पार्टी की विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पार्टी की ताकत है। जब आज 16 से ज़्यादा हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बने और एनडीए मिला ले तो 21 से ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। ऐसे में जब आगे बढ़ते राज्य दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, बंगाल तो बहुत उत्कृष्ट राज्य रहा है, लेकिन पहले वामपंथियों से, बाद में टीएमसी से बंगाल की जो दुरावस्था हुई, जनता ने उसको खुली आंखों से देखा है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे अच्छा बदलाव चुनाव से होता है। इसलिए बदलते दौर में बंगाल का जो निर्णय हुआ है वो निश्चित रूप से 4 तारीख को खिलते कमल के साथ होगा। हम सब देखेंगे, बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और एक बार फिर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होकर और खासकर घुसपैठियों को लेकर के बंगाल एकमात्र विंडो थी। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि बंगाल देश के साथ चले, दिल्ली के साथ चले, भाजपा के साथ चले। अहिल्या महारानी ने सुशासन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में पुनः अहिल्या माता की नगरी महेश्वर के पास मंडलेश्वर से ये सोलर प्रोजेक्ट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करते हुए लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ इसमें 42 करोड़ का बीजीएफ भारत सरकार देगी और देश भर की जनता ने ग्रीन बॉन्ड लेकर के एक तरह से बिजली के मामले में सहभागिता के आधार पर लगभग 50 से 60 करोड़ की बचत इंदौर को भी होगी और इस बॉन्ड के बलबूते पर 8% से ज़्यादा की बचत जिनने बॉन्ड लिए उन सबको भी होगी। तो परस्पर सहभागिता का इंदौर नगर निगम द्वारा माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने इसकी संकल्पना करते हुए आगे बढ़कर जो ये प्रोजेक्ट खुला हुआ, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसके आधारशिला हमारी सरकार बनने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2023 में रखी थी और आज वो फलीभूत होकर के जनता के सामने ये आदर्श उदाहरण बना है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ वैदिक घड़ी भी आज उनने अवलोकन किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का अवलोकन करके समय की गणना का केंद्र, मालवा का एक केंद्र, प्राचीन समय से विक्रम की नगरी रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जीपीएस से भी ये सिद्ध होता है कि हमारा पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 23.26 अंश झुका हुआ है, वो जीपीएस से आज भी देखा जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल के साथ आज के काल में भी डोंगला नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित की गई। इसी के साथ साथ ये एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, हमारे बिजली के माध्यम से न केवल ये दोनों पक्ष के साथ बल्कि 18 करोड़ से ज़्यादा का ग्रीन बॉन्ड का जो ग्रीन एनर्जी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलने वाली, ये भी बचत होने वाली। मैं अपनी ओर से 20 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के बलबूते पर नगर निगम को वित्तीय मदद भी मिलेगी और ये आदर्श उदाहरण बना मैं बधाई देना चाहूँगा।
किसान कल्याण वर्ष चल रहा है, ऐसे में किसानों के लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं। 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हम कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि थोड़ा सा एक साथ लोड पड़ने से सर्वर स्लो हुआ, कल तक और तेज़ी से रहेगा, इसलिए हमने गेहूं खरीदने की अवधि और बढ़ा दी है। अभी तक 9 मई की थी, अब इसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। हम हर हालत में किसानों के साथ हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।